गया की जनता जी, जी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हाँ। माननीय जीताराम मांझी जी को एक तरफा वोट करेगी। एक तरफा वोट बिल्कुल। जीतन राम मांझी को। बिल्कुल कहना ये चाहते हैं कि उन्हें जो 17 महीने का अवसर मिला उसमें पर्यटन और कृषि में जो भी हुआ मगध क्षेत्र के लिए उन्होंने किया। अरे मन में कौन है युवाओं के? जी, युवाओं के मन में तो श्री जीताराम मांझी जी हैं गया से। बाप रे, श्री जीतन राम मांझी जी, हमारे बड़ा स्माइल करके बोल रहे हैं। गया में सिर्फ और सिर्फ जीताराम मांझी जी की लहर है। क्यों भाई, ठीक है, हम तो देख रहे हैं लगातार लोग कह रहे हैं चीख-चीख कर। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, लाइव सिटीज की टीम इस वक्त गांधी मैदान में मौजूद है। आप देख सकते हैं कि ये पटना वाला गांधी मैदान नहीं है बल्कि ये गया वाला गांधी मैदान है जहां इस वक्त लाइव सिटीज की टीम मौजूद है। देखिए, आपको मालूम है कि गया का रण जीतना इस बार आसान नहीं होने वाला है क्योंकि चुनावी मैदान में 14 उम्मीदवार हैं। लेकिन देखिए, मुख्य लड़ाई है जीतन राम मांझी और कुमार सर्वजीत के बीच। देखिए, आपको मालूम है कि एक तरफ जीतन राम मांझी एनडीए का झंडा लेकर आगे बढ़ रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ कुमार सर्वजीत महागठबंधन का झंडा लेकर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर जनता किसका झंडा लेकर आगे बढ़ रही है? तो इस सवाल का जवाब हम डायरेक्ट जनता से ही लेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम उत्तम कुशवाहा हुआ। ज्ञान मोच की धरती पर आपके चैनल को आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा उत्तम, ये बताइए, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि गया का रण जीतना इस बार आसान नहीं होने वाला है, आप लोग भी ये मानते हैं? नहीं, हम लोग, लड़ाई है ना, लड़ाई तो होता ही है जब दो प्रतिनिधि लड़ते हैं, लेकिन आसान वाली कोई बातें नहीं है। एक तरफा यहाँ की गया की जनता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में माननीय जीताराम मांझी जी को एक तरफा वोट करेगी। एक तरफा वोट? बिल्कुल, बिल्कुल। क्यों भाई? काहे के लिए नहीं देंगे? क्योंकि युवाओं के लिए उन्होंने काम किया है। अरे बाप रे, एक मिनट, युवाओं के लिए काम तो तेजस्वी ने किया है। 17 महीना भूल गए, इतना जल्दी भूल गए? नहीं, मैं यही बात आपके चैनल से कहना चाहता हूँ कि बिहार की युवा 17 महीना और 17 साल के जो बनाम पेपर में छपवाए हैं, पेपर में उन्होंने छपवाए। देखा नहीं है कि बाज़ाब्ता गांधी मैदान में डिग्री दी गई थी? उन्होंने किसी के काम को, किए हुए काम को अपने नाम पर छापा है। मैं सवाल करना चाहता है पूरा, बिल्कुल मैं तेजस्वी यादव जी से सवाल करना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि अगर वो 17 महीने के काम को छपवाए तो आपके माए बाप ने भी बिहार के गद्दी पर 15 साल राज किया, तो 15 साल के भी छपवाइए। बिहार की युवा, बिहार की बेटियां, मतलब तेजस्वी पर भरोसा नहीं है? क्या बात है, नौमा फेल पर बिहार के युवा भरोसा नहीं करेगा। क्या नाम है? मेरा नाम आकाश दयाल है। और आकाश जी, ये बताइए, इन्होंने तो चीख कर कह दिया है कि तेजस्वी पर भरोसा नहीं है और जीतन राम मांझी के लिए कोई टक्कर ही नहीं है। क्या आपको भी लगता है? यह सही बात है कि क्या बात करें, उनका सुन के कह रहे हैं सही बात। निश्चित तौर पे तेजस्वी जी ने नौकरियां नहीं दी है। तो पूर्व से आप पूर्व से देखिए, जो 17 महीने के पहले जो शासन काल था उसमें नौकरियां का जो शेड्यूल तैयार किया हुआ था, चाहे वो टीचर का शेड्यूल हो, चाहे वो एएनएम का शेड्यूल हो, चाहे वो जूनियर इंजीनियर का शेड्यूल हो, तमाम नौकरियां। मतलब आप कह रहे हैं कि तेजस्वी ने कुछ नहीं काम किए हैं। वो गया के युवा क्या सोच रहे हैं? 17 महीने में उन्होंने 1700 करोड़ रुपया कमाने का काम किया है। 17 महीने में 1700 करोड़ रुपया। 100 करोड़ बेटा दोनों मिलके फैक्ट्री चला रहे हैं, कंपनी चला रहे हैं और युवाओं को भ्रमित कर रहे हैं कि बिहार के शासन में 17 महीने में तेजस्वी जी ने बहुत बड़ा काम कर दिया। आपको लगता है कुछ नहीं किया? क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश चौधरी हुआ। मुकेश जी, ये बताइए, देखिए आपके साथी हैं, आपके साथी हैं सारे? हम गया शहर में रहते हैं तो गया हमारा परिवार की तरह है। सभी यूथ है। ठीक है, सभी यूथ हैं, सभी साथी हैं, सभी भाई बहन हैं। अच्छा ये बताइए, सच्चाई के साथ बताइएगा, गया में किसकी लहर है? गया में सिर्फ और सिर्फ जीताराम मांझी जी की लहर है। क्यों भाई? ठीक है, हम तो देख रहे हैं लगातार हम लोग इसी गया जीतन राम मांझी हम लोग इसी गया के पावन भूमि में जन्म लिए हैं
और हमने देखा है कि जब जीतनराम मांझी जी माननीय मुख्यमंत्री बने थे तो जो उन्होंने विकास का काम क्या कुछ उंगली पर जैसे गया में रबर डैम का योजना लाया, उसी काम को भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। गया जो पितृपक्ष में जिसको अंततः सलीला कहा जाता है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भागीरथ बन के गंगा के पानी को यहाँ गिराने का काम किया। पितृपक्ष मेला जो पूरे देश विदेश के लोग यहाँ सैलानी आते हैं, उसको राजकीय मेला। आपको मालूम है ना कि जीतनराम मांझी के टक्कर में कौन है? कुमार सर्वजीत हैं। कुमार सर्वजीत है, लेकिन जनता कांटे की टक्कर होगी। हम कहीं से कांटे की टक्कर नहीं है। पूरे गया की आम आवाम और जो निचले तबके के, जो निचले पायदान के जो सारे लोग हैं, वो सिर्फ और सिर्फ जीतनराम मांझी सिर्फ जीतनराम मांझी के साथ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रोफेसर विजय कुमार मिट्टू। अच्छा प्रोफेसर साहब, आप तो सुन ही रहे होंगे, लगातार यहाँ पर एक ही नारा लग रहा है, जीतनराम मांझी, जीतनराम मांझी। आपके दिल में कौन है? कांटे की टक्कर है, मानते हैं दो प्रोफेसर शख्स के बीच में। जी 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 जी। और दोनों धरती पुत्र हैं गए के। हाँ। दोनों गया की दुहाई दे रहे हैं। माननीय जीतनराम मांझी का जन्मस्थली, कर्मस्थली, पार्टी, सब कुछ वो कहते हैं कि गया है। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है, या उनका भाग्य नहीं साथ दे रहा है, कि गया संसदीय क्षेत्र के लिए उन्होंने 3 बार प्रयास किया। सबसे पहले हार हुई, तीनों बार हार हुई। इस बार प्रभात खबर में ये सुर्खियां बनी है। एक तरफ राजेश कुमार जी का फोटो है, एक तरफ जीतनराम मांझी जी का फोटो है। ये कयास लगा रही है मीडिया कि काश ये संजोग ही महज कहे कि इस बार उस बार बाप से इन्हें पराजय मिला था, इस बार क्या रिजल्ट अच्छा, लेकिन हम प्रोफेसर साहब, ठीक है प्रोफेसर साहब, में जैसा कि आप बता रहे हैं, प्रोफेसर साहब जी। सर्वजीत ने 47 वर्ष पूरा किया, कल परसों उनका जन्मदिन भी था। हम लोग कहना ये चाहते हैं कि उन्हें जो 17 महीने का अवसर मिला, उसमें पर्यटन और कृषि में जो भी हुआ मगध क्षेत्र के लिए उन्होंने किया। लेकिन तीनों क्या हो गया है चचा, क्या हो गया? यहाँ पर तो इतने लोग चीख चीख कर जीतनराम मांझी कह रहे हैं और आप लोग मुंह नाक बना लिया है। क्या है? जीतनराम मांझी जी सुबह कुछ बोलते हैं, दोपहर के कुछ बोलते हैं, शाम में कुछ बोलते हैं। ये बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, थोड़ा कैमरा इन पर भी लाओ, पूरा ताली मार के सच्चाई बोल रहे हैं मैडम, सच्चाई बोल रहे हैं कि सुबह कुछ, शाम को कुछ, रात में कुछ। सुबह कुछ, शाम में हम कुछ, जीतन मांझी, मतलब आप लोग कुमार सर्वजीत जीतन जी को हम यहाँ से जान रहे हैं। 80 में हम जाने कांग्रेस में लाए। कुमार सर्वजीत के साथ है। हाँ ये है, ये है कुमार सर्वजीत के साथ। देखिए बड़ी बात कह दी है, नाम क्या है? मनीष कुमार। मनीष, देख रहे हैं ना आप, लगातार ये लोग चीख चीख कर कह रहे हैं कि जीतनराम मांझी सुबह कुछ, दोपहर कुछ, शाम में कुछ और रात में तो कुछ और ही। जीतनराम मांझी जी चुनाव जीत रहे हैं, पूरा फिर ये लोग क्या पूरा भारत भगवा में है। और मुद्दा जो प्रोफेसर साहब बता रहे थे, मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा देश के पास राम मंदिर है। अच्छा। मुद्दा देश के पास जो स्टार्टअप्स भारत में प्रधानमंत्री जी के योगदान से हुआ, वो यूनिकॉर्न्स बने कितने, वो है। 30 लाख नौकरियां मिली है युवाओं को यूनिकॉर्न। तेजस्वी ने काम नहीं किया 17 महीनों में। अरे उनके पिताजी 15 साल में कुछ नहीं कर पाए। पिताजी पर चले महाविद्यालय और चारा घोटाला, क्या क्या किए, जंगल राज और क्या क्या किए। लाशों का खुद कभी डिग्री नहीं ले पाए। तेजस्वी यादव जी अपने 9वां फेल। बिना डिग्री के देखिए आज बिहार में डंका बज रहा है, बिना डिग्री के डंका बज रहा है। वो सिर्फ दूसरे के नामों पर ले सकते हैं, माननीय नीतीश कुमार जी के कामों को अपने पर गिना सकते हैं। अगर है हिम्मत, अगर तेजस्वी जी को है हिम्मत, तो अपने माँ बाप के कामों को भी गिना दे कि 15 साल में बेटियां। जी मेरा नाम प्रेम प्रकाश हुआ। प्रेम क्या करते हैं? जी छात्र हैं। छात्र हैं, किस चीज की पढ़ाई पढ़ रहे हैं? जी अभी BA की पढ़ाई कर रहे हैं, ज्योग्राफी ऑनर से गया कॉलेज के छात्र। वोट देते हैं ना? जी ये मेरा पहला वोट होगा। अरे बाप रे, फर्स्ट टाइम वोटर है। जी बिल्कुल। एक्साइटमेंट है? बहुत एक्साइटमेंट है। अच्छा क्या लग रहा है? देखो युवा हो आप, क्या लग रहा है? इनकी बातों में नहीं आना है, अपने मन की बात बताना है। मन में कौन है युवाओं के? जी युवाओं के मन में तो श्री जीतनराम मांझी जी हैं गया से। बाप रे, श्री जीतनराम मांझी जी हमारे बड़ा स्माइल करके बोल रहे हैं। हमारे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भी है, और नरेंद्र मोदी जी जो काम किए हैं कि नहीं? हाँ बिल्कुल, बहुत काम किए हैं। कोई सिखाया है तुमको ये? नहीं बिल्कुल, कौन सिखाएगा, हम लोग खुद देख रहे हैं। बोला है कि कैमरे पर जाना तो नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा पसंद है जीतनराम? जी पसंद है, उन्होंने काम किया है। लेकिन युवा तो ऐसा कहा जाता है ना कि युवाओं के दिल में
तो तेजस्वी तेजस्वी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी तेजस्वी नहीं है। हमारे माँ बाप भी बताते हैं कि हाँ, हमारे माँ बाप भी बताते हैं कि 15 साल में क्या गुंडा राज था। उसके बाद जो हमारे नीतीश माँ बाप बताते हैं। जी बिल्कुल बताते हैं, बिल्कुल बताते हैं। माँ बहन रोड पे निकल नहीं सकते थे, आज सारी बच्चियां आवाम 12 बजे रात में भी स्वच्छंद विचरण करते हैं। के लिए सबसे क्या नाम है आपका? पीयूष गुप्ता मेरा नाम। अच्छा पीयूष, क्या चल रहा है? हंगामा मच गया है, भिड़ंत हो गई है। कोई कहता है जीतन राम मांझी, कोई कहता है कुमार सर्वजीत, आप क्या कहते हैं? देखिए यहाँ पर बात यह है कि यहाँ पर कोई मुकाबला उस तरीके का है नहीं, एक तरफा जीतन राम एक तरफा जीतन राम मांझी जीत रहे हैं। एकदम एक तरफा। ये 17 महीने ओवर कॉन्फिडेंस है ये आपका? ओवर कॉन्फिडेंस की बात नहीं है, चुनाव एक प्रक्रिया है, लेकिन ये भी पूर्व से ही निर्धारित है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। इसमें कहीं कोई राय नहीं है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि इस बार 400 पार और तीसरी बार भी 400 पार तो है ही, लेकिन बिहार में 40 का 40 40 ही तो लोकसभा सीट, तो 40 पार कैसे होगा? 2-4 सीट अगल बगल पिछले बार तो 39 रह गया था, इस बार 40 का 40। अरे बाप रे। बिहार के मुख्यमंत्री हम छात्र के लिए किए हैं, वो गिनाने की जरूरत नहीं है। जैसे तेजस्वी जी गिना रहे हैं कि 17 महीना में नौकरी दी है। नीतीश कुमार हम लपेट लिए हैं तेजस्वी की तरह। नहीं, तेजस्वी की नहीं, ये गर्मी है अभी। अब बिहार में एक ये हाँ बिहारी है, बिहार के लिए गमछा। बिहार की वो दिन नहीं भूला जब बिहार में कोरोना काल था, तो यही तेजस्वी यादव जी दिल्ली में अपन फार्म हाउस पर बैठे रहते थे और नीतीश कुमार जी एक एक दिन मोटरिंग कर करके बिहार को कोरोना का नीतीश कुमार जी के। चलिए अब आपको क्या नाम है आपका? मेरा नाम सौरभ कुमार हुआ। सौरभ क्या करते हैं? मैं छात्र हूँ। छात्र, किस चीज की पढ़ाई पढ़ रहे हैं? अभी तो हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं। ग्रेजुएशन कर रहे हैं। कुछ सोचा है कि वोट किसको देना है? दम देना है। अरे बाप, किसको? दम नीतीश इराज की बात बता दीजिए। हाँ हाँ, दम खुश है। दम एनडीए को वोट करेंगे, एनडीए को। एनडीए को वोट करेंगे? रहते इंडिया में ना, इंडिया को नहीं कीजिएगा वोट? नहीं, हम लोग नीतीश कुमार। इंडिया एक तरफ इंडिया है, एक तरफ एनडीए है। नहीं, एनडीए को भारत कौन है? हम लोग नरेंद्र मोदी जी जो पूरे देश में, जो पूरे विश्व में उनका डंका बज रहा है, हम लोग नरेंद्र मोदी। बड़ी बात कह दी है, दिल में इंडिया तो है ही, लेकिन दिल में भारत बसता है। क्या नाम है आपका? डिक्के डाडेल। अच्छा ये बताइए कि देख रहे हैं आप, सुन रहे हैं कि लगातार यहाँ पर एक ही नारा सुनाई दे रहा है जीतन राम मांझी का। आपको क्या लगता है कोई लड़ाई नहीं है यहाँ जो दो पार्टी जो लड़ रहे हैं, कुमार सर्वजीत बनाम जीतन मांझी, मैं एक शब्द आपको बता दूं कि ये जीतन राम मांझी का ना कोई अनुकंपा है, ना कोई अनुशंसा है, ना किसी का अनुग्रह है। जीतन राम मांझी एक दलित का सर्वमान्य नेता है और निश्चित रूप से गया के सूबे बिहार का जब मुख्यमंत्री रहे तो गया के विकास में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान रखा है। और निश्चित रूप से मैं बता दूं कि लालू यादव इस देश का सबसे बड़ा लुटेरा में अगर नाम होगा तो वह लालू यादव है। अच्छा लालू यादव जी, लगता है 40 का 40 टिकट, मगध का तमाम टिकट बेचने का काम किया है उन्होंने, बेचने का काम किया। एक बात सुन लीजिए, जो तेजस्वी का राग लोग अल्पा रहे हैं कि इनके शासन काल में विकास हुआ है। 17 साल बिहार में भी एक राज चला था और 15 साल पहले भी राज चला था। तुलना कीजिए कि कहाँ लाइन भारी पड़ेगा। अरे जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार का जो पंच तत्व बना है, आदरणीय नेता हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के तमाम एनडीए। तो सुना आपने यहाँ पर मौजूद जनता ने क्या कुछ कहा है। देखिए जनता ने मन बना लिया है, जनता तैयार है। तो अब देखना होगा कि 4 तारीख को नतीजे किसके हक में आएंगे और किसके लिए शॉकिंग रहेंगे। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।